नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के रक्षा मंत्री की कल मॉस्को में मुलाकात हो गई। इधर से राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो है डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, और वहाँ पे जो भारत के राजदूत हैं DV वेंकटेश वर्मा, वो थे, पूरा शिष्टमंडल था। उधर से जो चीन के रक्षा मंत्री हैं वे फेंगे और उनका पूरा शिष्टमंडल था। 2 घंटे 20 मिनट, कह सकते हैं 2.5 घंटे के आसपास ये मीटिंग चली है। मीटिंग के बाद दोनों तरफ से कोई बयान नहीं आया है। क्या बात हुई, मुलाकात हुई, पर क्या बात हुई ये कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन जो रक्षा मंत्री के ऑफिस से जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, उन्होंने इतना तो ट्वीट किया कि मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद तो जानकारी ये मिल रही है कि बात की शुरुआत ही रक्षा मंत्री ने यहाँ से की, और अपने अंदाज में। एक चीज़ आप गौर करेंगे कि जब मीटिंग हो रही है तो राजनाथ सिंह फुल कॉन्फिडेंस से बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बात कर रहे हैं। शुरुआत ही यहाँ से हुई कि आज तक शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि जब मर्जी आए तब चाइना जो है भारतीय सीमा में आ जाता है और बहुत ही उसका एग्रेसिव अप्रोच होता है। भारत हर बार वार्ता से स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि यदि सीमा पे तनाव कम करना है, सीमा पे तनाव कम करना है तो अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा, चीन को वापस लौटना होगा। इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं। दरअसल यहीं पे चीन जो है भारत की धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो ये चाहता है कि फिंगर 4 से, और सब जगह ठीक है हट जाते हैं पीछे, फिंगर 4 से पीछे ना हटना पड़े। यानी कि जो 8 के नीचे उसका बेस कैंप है, फिंगर 8 के नीचे उसका बेस कैंप है, वहाँ वो नहीं लौटना चाहता है। भारत का सीधा से कहना है कि जो अप्रैल की स्थिति है उसमें आप चले जाओ, भारत भी अप्रैल की स्थिति में चला जाएगा, इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दरअसल हुआ क्या है कि जब से दक्षिणी जो पेंगोंग लेक का दक्षिणी छोर है, वहाँ पे भारत ने पहाड़ियों पे, चाहे हेलमेट टॉप है, चाहे ब्लैक टॉप है, या और वहाँ पे जितने टॉप हैं, वहाँ पे जब से भारत ने के SFF ने कब्जा जमाया, उसके बाद से चीन की पैर के नीचे ज़मीन खिसकी हुई है, क्योंकि भारत जो है टॉप पे आ गया है। पहाड़ियों में लड़ाई में होता क्या है कि जो टॉप पे रहेगा वो फायदे में रहेगा। आपको करगिल युद्ध याद होगा कि पाकिस्तानी घुसपैठिए, जो आर्मी के लोग थे, घुसपैठिए बन करके आए थे, किस तरीके से टॉप पे रह करके भारत को कैजुअलिटी ज़्यादा कराई थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने जिस जाबाजी से लड़ा था, उसके आगे फिर उनको भागना पड़ा था। तो ये बात, अब यही बात चीन भी अपनी तरफ से कह रहा है। देखिए, चीन के रूप में कोई नरमी आ गई हो, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बस नरमी इतनी है कि देखिए, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो दुनिया को मैसेज दे रहे होते हैं कि देखिए हमारी तरफ से बातचीत की पहल हो रही है। भारत इसलिए बातचीत से पीछे नहीं हट सकता कि उसे भी दुनिया को मैसेज देना है कि हम भी तो बातचीत के लिए टेबल पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक रुख में नरमी तब मानी जाएगी जब आप अप्रैल वाली स्थिति में जाने को तैयार होंगे। उसको लेकर के चीन ने अभी कोई वायदा नहीं किया। 5 स्तर की लेफ्टिनेंट जनरल स्तर, 5 बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग हो चुकी है दोनों देशों के, जो सैन्य लेवल की बातचीत हो रही है। कूटनीतिक लेवल की ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, उनकी, और वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी हैं, उनकी ऑलरेडी टेलीफोनिक वार्ता हो चुकी है 15 जून की घटना के बाद। और लेकिन ये जो मीटिंग थी आमने सामने, वे फेंगे और राजनाथ सिंह की, ये पहली मीटिंग थी जो 4 महीने 5 महीने से तनाव चल रहा है उसके बाद। और इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने ये क्लियर कट मैसेज देने की चीन को कोशिश की कि जब तक चीन वापस नहीं लौटता है अप्रैल वाली स्थिति में, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। दरअसल चीन क्या चाहता है? चीन ये चाहता है कि कुछ चीज़ें, वो उसकी पुरानी रणनीति है, कुछ चीज़ें हमारे कब्जे में रह जाए और उसके बाद भारत पीछे हट जाए और फिर से व्यापार शुरू हो जाए। भारत ने जो उसके 224 ऐप्स पे बैन लगाया है, उससे भी चीन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि सिर्फ भारत ही बैन नहीं लगा रहा है, मान के चलिए कि दुनिया में मैसेज जा रहा है, दुनिया के और देश भी बैन लगा सकते हैं। और भारत तो इतना बड़ा बाजार है, यदि टिकटॉक को बैन करता है, PUBG को बैन करता है, तो निश्चित रूप से उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसीलिए वो WTO और उसके नियमों का हवाला दे रहा है। WTO और उसके नियम भारत को भी पता है कि कहाँ पे लागू होते हैं, कहाँ पे, मतलब ट्रेड में आप पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन देश की संप्रभुता के साथ थोड़े समझौता करेंगे। भारत ने जो भी बैन लगाया उसमें कहीं चाइनीज ऐप नहीं लिखा हुआ। वो ये बात बोलता है हमेशा कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर इन ऐप्स पे बैन लगाया जा रहा है।
तो अभी बात बनी नहीं है। देखते हैं कि रिश्तों की बर्फ कब पिघलती है। 10 सितंबर को जो है एस जयशंकर जो अपने विदेश मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं, वहाँ पे उनके विदेश मंत्री वांग यी है वो भी आएंगे। हो सकता है कि फिर से मुलाकात हो, लेकिन जब भी इस समस्या का समाधान निकलेगा वो राजनीतिक नेतृत्व जब तक बातचीत नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पता चल गया कि 3-4 महीने में डिप्लोमेटिक और सैन्य लेवल पे बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकला। हाँ, अब ये जरूर हुआ है कि भारत बातचीत के पोजीशन में आ गया है, क्योंकि टॉप में जाके बैठ गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उधर ताइवान और दक्षिणी चीन सागर में चीन बुरी तरीके से घिरा हुआ है। खबर आ रही है, सबने वायरल वीडियो भी देखा हुआ है किस तरीके से ताइवान ने चीन के जेट को मार गिराया है। चीन इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे हकीकत बदल नहीं जाती आपके स्वीकार करने या ना करने से। तो हमसे ज़्यादा कहीं चीन घिरा हुआ है। ये भी बात अपनी जगह पे सही। कोविड-19 भारत में महामारी जो है पीक पे पहुंच रही है, अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि इसका फायदा जो है चीन उठा ले। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।